Social List is presented by Winzo. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री हुई गोत्र की जनता कंफ्यूज हुई कि नेता खोजना है या रिश्तेदार। बीजेपी ने कर दी गलती से मिस्टेक, चिदंबरम की बहू को अपने ऐड में दिखा डाला, लोगों ने ट्रोल किया, झिंगा लाला। एम्बुलेंस ड्राइवर की स्पीड देख के बीमार आदमी की तो जान ही निकल जाए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात गार्डनिंग के एक चौचक चैनल की, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। फेसबुक पर कतिपय लोग एकदम स्लैम बुक के जमाने में पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में ये बंदे आर्कुट पर अकाउंट बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं। काहे कि प्राचीन काल का एक ट्रेंड लौट के आ गया है जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू माई पोस्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। जनता अब सब प्रकार के फेसबुक या क्यूट जवाब देकर एक दूसरे को खुश करने के प्रयासों में लगी है। ट्विटर पर वायरल है एक वीडियो, आनंद महिंद्रा से लेकर वारिस पठान तक शेयर करते देखे गए। नजर आ रहा था कि मुंबई पुलिस मास्क ना पहनने वालों से मुर्गा वॉक करा रही थी। नेताओं को और पैसे वालों को ये वीडियो शेयर करने में काफी मजा आया होगा। खाए पिया खाए वर्ग का होने के अपने सुख हैं, लेकिन ये वीडियो देख के मुझे एक बात कहनी है, रहा नहीं जा रहा, मेरा पेट पिराएगा अगर नहीं कहूंगा तो। ऐसे वीडियो आम आदमी को सोसाइटी में उसकी हैसियत दिखाते हैं। मास्क ना लगाना बेशक गलत है, लगवाने के प्रयास भी होने चाहिए प्रशासन की ओर से, लेकिन ये मुर्गा वॉक कोई इकलौती चीज नहीं है। लॉकडाउन में हमने घर से बाहर निकलने पर पुलिस वालों का ऐसा सलूक देखा था। लोग नमक शक्कर लेने जाते और पिट के आते थे, और फिर जब वही देश, तब से ज्यादा केस और फिर चुनाव, वहां क्या हो रहा है आप देखते ही हैं। कितना नियमों का पालन होता है दिख ही रहा है। किसी राज्य में बिना मास्क के 2000 के चालान कट जाते हैं और नजर आता है कि उनके मुख्यमंत्री वगैरह इवेंटों में बिना मास्क के दिखते हैं। डंडे का जोर पड़ेगा किस पे? आम आदमी पे। चौराहे पे बैठाकर जानवरों जैसे सैनिटाइज कौन होगा? आम आदमी। तो मास्क तो बेशक लगाइए, लेकिन ऐसे वीडियोज पर दांत ना दिखाइए, काहे कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। फेसबुक पर वायरल है बहुत वाहियात तस्वीरें। किसी ग्रुप पर ये तस्वीरें डाली गई थी, वहां से वायरल हुई, खूब आलोचना हुई, अब तो हर ओर फैल गई हैं और अब दूसरे लोग भी उसी कैप्शन के साथ वही तस्वीरें शेयर करने के धंधे में लग गए। लिखा रहता है, आई कैन डू योर बेबीज नेल्स चीप रेट्स। दिखता क्या है, किसी नवजात बच्चे के नाखूनों को एकदम तीखा कर दिया है, माने फर्जी नाखून लगाए गए हैं ऊपर से। ऐसे ही कई फोटोज वायरल है। लोग कह रहे हैं कि बहुत घटिया कलाकारी है, एकदम वाहियात है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस कलाकारी को पहले ही विश्राम में विदा करो। हालांकि कुछ लोग कहते मिले कि नहीं, ये असली हो ही नहीं सकती, पक्का ये फोटोशॉप है, वरना इतने डिजाइन एक ही कपड़े में कैसे आते। तो मतलब बच्चे के एक ही कपड़े में नाखूनों की इतने डिजाइन कैसे आते। तो जो कुछ भी हो, इस आइडिया पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। वायरल है गोत्र की बातें। ऐसा लग रहा है चुनाव नहीं हो रहे, इंसान कास्टिस्ट अधेड़ों के बीच आ बसा है। अभी गोत्र की बातें होते देख लगा जातिवाद का पारा ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्द ही ये टीएमसी बीजेपी की जगह डीएमटी टीटीएस टाइप्स बातें करने लगेंगे। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बधाई, आप भारत के संविधान के हिसाब से सही आदमी है। हुआ ये कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपने शांडिल्य गोत्र की बातें करती नजर आई। फिर ये बात भाजपा ले उड़ी कि हिंदू कार्ड खेल रही है। एक सेकंड, ये लाइन एक बार फिर बोलते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेल रही हैं। ये ऐसा है कि कोई एमबीए करने वाला कहे कि सामने वाला बीकॉम कर रहा है। ओवैसी कहते मिले मुस्लिम और दलित वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम और दलित कहां जाएं? इन्हीं नाना प्रकार की जातिवादी बातों के बीच टीवी पर इसका बड़ा हल्ला रहा। जातिवादी पत्रकारों ने गोत्र का उद्गम समझाते पैकेज बनाए, आर्टिकल लिखे गए। आय हाय, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है इनकी। सोशल मीडिया पर भी गोत्र का जिक्र चला और गेस व्हाट, हमारी जनता भी अपने नेताओं से कम जातिवादी थोड़े है। मतलब राम मिलाई जोड़ी है एकदम, नेताओं के टक्कर की जनता भी मिली है। वैसे भी कहां जात हो और कौन जात हो, लोगों के फेवरेट सवाल है। बड़ा रस लेके पोस्ट किए लोगों ने इस मुद्दे पे। किसी ने लिखा, कल तक चिल्ला रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, आज गोत्र तक निकाल लाए, मैं शांडिल्य ब्राह्मण हूं ममता बनर्जी। लिखा गया हैशटैग बंगाल चुनाव का बदलता स्वरूप, पहले धर्म फिर जाति और अब गोत्र, मैं शांडिल्य गोत्र की हूं ममता।
मतलब उनका बयान। चुनाव के वक्त गोत्र बताने का चलन बढ़ गया है, कोई खास वजह? और लोगों ने जोक मारे कि भारत में गोत्र सिर्फ 2 ही समय पर बताया जाता है, पहला विवाह के समय और दूसरा चुनाव के समय पर। इस पर एक वैधानिक चेतावनी याद आई। पश्चिम बंगाल वाले वोट देते समय सावधानी बरतें, वो नेता चुनने जा रहे हैं, दामाद, बहू या रिश्तेदार वगैरह नहीं। लिखा गया राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी दूसरी राजनीतिक शख्सियत हैं जिन्हें आज मोदी जी ने अपना गोत्र बताने को मजबूर कर दिया। ट्रोल्स ने मीम भी बना दिए और जॉली एलएलबी के डायलॉग से जोड़ दिया। यह भी चला कि जॉली एलएलबी 2 में इकबाल कादरी ने भी शांडिल गोत्र बताया था। ई का होवे ममता दीदी के हार के आभास होवे, ऐसी बातें कही गई। बाकी बात यह है कि नेता हैं, बहुत भाग होते हैं, धर्मरक्षक बन जाएंगे, जाति वाले बन जाएंगे, मंदिर मस्जिद वाले बन जाएंगे। आप इनके चक्करों में फंस न जाना, ये सब हवाई बातें हैं। बच्चों की शादी न होने देने और सयानों को बहकाने के पैतरे हैं। चुनाव में इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। वैसे ममता बनर्जी से याद आया, आज प्रशांत किशोर का नाम भी ट्रेंड हो रहा था। ट्विटर पर कुछ कागज वायरल थे, नहीं किसी की डिग्री नहीं है। कहा गया उनकी आईपैक के कुछ इंटरनल सर्वे लीक हुए हैं। एक तो ट्विटर वालों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कोई इंटरनल चीज तब तक लीक नहीं होती जब तक अंदर वाले न चाहें। इस बात में इतना ही संशय है जितना चांटे और थप्पड़ में अंतर होता है। बाबुल सुप्रियो की कसम। किसी ने लिखा प्रशांत किशोर ने प्रेडिक्ट किया है कि बीजेपी बंगाल में 300 सीटें जीत रही है। किसी ने लिखा प्रशांत किशोर ने प्रेडिक्ट किया है कि बीजेपी बंगाल में बुरी तरह हारेगी। बच्चों जैसा मन होता है समर्थकों का। हमारे मामा के यहाँ इतना बड़ा बांस है कि उससे ऐसे छेद करके आसमान से पानी गिरा देते हैं। ऐसी बातें करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। फिर आईपैक साइड से ट्वीट आया कि नहीं, फेक सर्वे है, भाजपा हार रही है तो फेक सर्वे दिखाने के लेवल में आ गई। हमारे यहाँ तो कोई डेस्कटॉप यूज ही नहीं करता, तो ये हमारे यहाँ की फोटोज कैसी हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। वैसे ट्विटर पर बीजेपी भी पॉलिटिकल कारणों से ट्रोल होती मिली। शॉर्ट में बताते हैं, अपने प्रचार के लिए बीजेपी ने वीडियो डाला। एक क्लासिकल डांसर को उसमें दिखाया गया, लेकिन आह दुर्भाग्य, बीजेपी को ये जो उनका ऐड था कि कमल को खिलने दो, तमिलनाडु को बढ़ने दो, इसमें जो वो महिला नजर आ रही थी, डांस करते हुए नजर आ रही थी, वो निकली कौन? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की बहू और सांसद बेटे उनके कार्ति चिदम्बरम की पत्नी डॉक्टर श्रीनिधि। फिर तो जो बीजेपी वालों की मौज ली गई। डिलीट हुआ जब उनका ट्वीट, तब भी लोग उनको सुनाते रहे। आईएनसी तमिलनाडु वाले भी बीजेपी वालों के मजे लेते रहे। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन था। बीजेपी ट्राई करती तो उसे वीडियो डिलीट ना करना पड़ता। वो चाहते तो रातों रात चिदम्बरम परिवार को बीजेपी में शामिल करा देते। मतलब ऐसा तो करते ही है ना, ट्राई कर सकते थे, बेनिफिट हो जाता और बीजेपी को एक अर्थशास्त्री मिल जाता। वायरल है राज बटालवी सिंगर हैंडल से चला एक वीडियो, इंस्टाग्राम का वीडियो, और चल तो उसमें रही है भाई एम्बुलेंस। क्या गजब स्पीड है। लोगों ने कहा हो सकता है कि वीडियो में स्पीड उसकी बढ़ाई गई हो, बेशक हो सकता है, लेकिन आप चीजों को सापेक्षता के साथ देखो। बाकी की गाड़ियां उस कथित बढ़ी हुई स्पीड में भी जितनी धीमी नजर आ रही हैं और एम्बुलेंस जितनी तेज नजर आ रही है, वो बता रहा है कि ड्राइवर कितना हैवी है। उम्मीद कीजिए एम्बुलेंस में जो रहा हो वो सब प्रकार से सुरक्षित पहुंचा हो। हमारे प्रोग्राम में अब बारी आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। और आज पिक ऑफ द डे में हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो है फिर से बागवानी का। गार्डनिंग लवर्स विद आकाश नाम है इस चैनल का। आकाश जायसवाल इसको चलाते हैं। कैक्टस कैसे उगाएं, इंडोर प्लांट्स कैसे उगाएं, फर्न्स, लिली, कटिंग से पौधे कैसे लगाएं, गमले में सब्जी कैसे लगाएं, फल वाले पौधे कैसे लगाएं, फूल वाले पौधे कैसे लगाएं, इस तरह के वीडियो, जानकारी भरी वीडियोज इनके चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।